बहुत दूर एक ज़ईफ खातून अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो सब बड़े रहमदिल और मददगार थे। बच्चों को अपनी वालिदा के हाथ का बना लजीज खाना बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा अपनी वालिदा से कुछ न कुछ लजीज खाने की फरमाइश करते। एक दिन अम्मी ने एक बड़ा सा पैनकेक बनाने में बच्चों की मदद मांगी। तीनों बच्चे खुशी से गर्मजोशी से भर गए और अम्मी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वो तमाम अफराद एक बड़ा सा पैनकेक बनाने की तैयारी करने लगे। उनमें से 2 अंडे तोड़ने लगे और बाकी 2 दूध, मैदा और शक्कर तोड़ने लगे। फिर तमाम सामान को मिलाकर पैनकेक के लिए लोई तैयार की गई। उन्होंने लोई को एक बड़ी सी गोल शक्ल देकर एक कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई को आग पर रख दिया। कुछ वक्फे बाद ज़ईफ खातून ने बड़े लड़के से कहा कि वो पैनकेक को कढ़ाई में उलट पुलट दे। साहबजादे ने पैनकेक को पलटने के लिए हवा में उछाला, मगर पैनकेक कढ़ाई में आने के बजाय दूर जाकर मेज पर जा गिरा और वो उठकर भागने लगा। बच्चे ललचाई हुई निगाहों से उस बड़े से पैनकेक को घूमकर भागते हुए देखकर हैरत ज़दा हो गए। तीनों बच्चे उस पैनकेक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। रुक जाओ लजीज पैनकेक, हमें बड़ी भूख लगी है, हम तुम्हें खाना चाहते हैं, तुम बड़े लजीज हो। मेरी रफ्तार बड़ी तेज है, मुझे अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। बहुत जल्द पैनकेक लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ गया। एक ज़ईफ आदमी ने पैनकेक को देखकर कहा, ठहर जाओ, इतनी तेज ना दौड़ो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। पैनकेक ने कहा, मैं उन 3 बच्चों के लिए भी नहीं रुका, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रुकूंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। और लुढ़कते हुए वो दूर चला गया और फिर वो बागीचे में चला गया। दीवार पर बैठी एक बिल्ली ने उसे देखा और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, जैसे ही तुम मेरी गिरफ्त में आओगे मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। ये कहते हुए वो दीवार से कूद पड़ी, लेकिन पैनकेक ने कहा, मैं उन 3 बच्चों के चुंगल से भी छूटा और उस बुजुर्ग आदमी से भी बच गया और तुम्हारे चुंगल से भी छूट जाऊंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। फिर पैनकेक एक घर के दरवाजे के पास से गुजरा। दरवाजे पर बैठे हुए मुर्गे ने उसे देखा और बांग देते हुए बोला, रुक जाओ, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पैनकेक। पैनकेक दूर लड़खड़ाते हुए गया और बोला, नहीं जनाब, तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं तुम्हारे चंगल से भी बच जाऊंगा। मैं पहले 3 बच्चों के चंगल से छूटा, फिर उस बुजुर्ग के हाथ भी नहीं आया, फिर उसके बाद उस मुर्गे के पास से भी छूमंतर हो गया। मेरी रफ्तार आपसे भी तेज है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मुर्गे ने उसकी बात पर गौर किए बगैर ही उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया, मगर पैनकेक उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुका था। तालाब के करीब एक बतख ने उसे देखा जो उसे खाना चाहता था। वो डगमगाता हुआ पैनकेक के करीब पहुंचा और चिल्लाया, रुक जाओ, मैं भूखा हूँ और तुम्हारी महक बहुत अच्छी आ रही है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, ठहरो। बतख ने कहा, लेकिन पैनकेक बोला, मैं तो लाहासिल हूँ, मैं उन 3 बच्चों से भी बच गया, मैं उस बुजुर्ग आदमी से भी बच गया और मुर्गी और बिल्ली के चुंगल से भी बच चुका हूँ और मैं अभी तुमसे भी बच के भाग जाऊंगा, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मगर बतख डगमगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। करीब ही एक हरे भरे खेत में गाय थी। जब देव कामत पैनकेक लड़खड़ाता हुआ खेत में पहुँचा तो गाय ने कहा, रुक जाओ देव कामत पैनकेक, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, रुक जाओ। मगर पैनकेक मजाकिया अंदाज में हंसा और उससे कहा, जनाब, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की दावत बनूं। तुमसे अव्वल 3 बच्चे, एक बुजुर्ग, बिल्ली, मुर्गा और बतख जो पास के तालाब का है, ये सब मेरी लज्जत लेना चाहते थे। आप भी मौका आजमा के देख लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिए, मैं आपसे भी छूट कर निकल जाऊंगा। मगर गाय भी देव कामत पैनकेक के पीछे सरपट दौड़ पड़ी, लेकिन पैनकेक उसकी गिरफ्त से भी निकल गया। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजरते हुए नदी किनारे पहुंचा, वहाँ बैठा एक भूखा भेड़िया जोर से दहाड़ा, जहाँ हो वहीं रुको, भागने की कोशिश मत करो। नहीं जनाब, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खाए।
ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कीजिए, आप मुझे नहीं खा पाएंगे। मैं 3 बच्चों से बचकर निकला हूँ। एक बुजुर्ग ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, बिल्ली और मुर्गे ने भी बड़ी मशक्कत की, लेकिन वो भी नाकामयाब हुए। बतख और गाय ने भी अपनी तकदीर आजमानी चाहिए, लेकिन मैं उनके हाथों में नहीं आया। अब तुम भी अपनी किस्मत आजमा के देख लो। लेकिन मैं तुम्हें नोश नहीं फरमाना चाहता, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। भेड़िए ने कहा। सच में मैं तो बड़ा खुश हुआ। ये कहकर पैनकेक रुक गया और भेड़िए के करीब आ पहुंचा। मुझे तैरने का इल्म नहीं है, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी इमदाद करेंगे? क्यों नहीं, तुम्हें ये काम कराकर मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम मेरी नाक पर बैठ जाओ। भेड़िए ने बड़ी मासूमियत से कहा। बड़े पैनकेक ने बिल्कुल वही किया जैसे भेड़िए ने उससे कहा। जैसे ही पैनकेक भेड़िए की नाक पर चढ़ा, उसने फौरन उसे हवा में उछाल दिया और वो सीधे भेड़िए के खुले मुंह में जा गिरा। चालाक भेड़िए ने उसे निगल लिया और अपने होठों पर लगे जर्रात को चाटने लगा। इसी बीच वो गाय नदी के करीब आ गई और बतख भी उसके पीछे आ गई। और फिर बिल्ली, वो बूढ़ा आदमी अपने तीनों बच्चों के साथ भी वहीं पहुंच गए। क्या तुमने यहाँ से पैनकेक को जाते हुए देखा? सबने भेड़िए से पूछा। पैनकेक को? हाँ। क्या वो बड़ा सा था? हाँ। क्या वो सुनहरा भूरा सा था? हाँ। कहाँ गया वो? सभी ने एक साथ पूछा। अरे वो तो बड़ा लजीज था। ये कहते हुए भेड़िए ने अपने लबों पर जबान फेरी